बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बताने लगा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये अहम बॉब है और जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये 10th क्लास की फिजिक्स में ये सवाल इसका लाजमी तौर पर आता है, इसके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए अब हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये जो पहला पॉइंट है इसने ये बात कही है कि एक होता ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो उसके बारे में तो आप जानते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ये जमीन का फील्ड है, इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है ऑफ ए यूनिट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी हाइट पर आप रखते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इसके बारे में आपको अवेयरनेस है। दरअसल ये इस बात से रिजेंबल करने के लिए और उसको मिलाने के लिए अब वो दूसरी बात कहता है। देखिए, इन द सेम वे सिमिलरली द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। और इस तरह ऑफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है ये ए 1 कूलम चार्ज होता है। अब इसमें आपने देखा कि यहाँ पर यूनिट मास है, उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ए यूनिट मास जो है प्लेस्ड एट दैट पॉइंट है और यहाँ पर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट है। अब इस लिहाज से यहाँ पे आप डेफिनेशन भी दोबारा से कर सकते हैं और हालांकि ये भी डेफिनेशन में इसी बात से रिलेट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये ए पॉइंट पर जरा गौर करना होगा, एक नुक्ते पर, एक पॉइंट पर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point। तो देखिए, आप ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको इस फील्ड जो कि फील्ड चार्ज आपका ये है, इस चार्ज के इस पॉइंट पर लाने के लिए जितना आपको इन्फिनिटी से ऐसे आप लाएंगे तो ये जितना आपको वर्क डन करना पड़ता है यूनिट पॉजिटिव को लाने के लिए, हम उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। तो ये यहाँ पर आपने सिर्फ और सिर्फ ये बात पढ़ी है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। लेकिन अब एक दूसरा लफ्ज जो है वो पोटेंशियल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इफ W इज वर्क डन, अगर ये वर्क डन जो है वो W है, in moving a positive charge q from infinity to certain point in the field, the electric potential at this point would be given by, अब ये है इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए आप ये और ये V इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये W वर्क डन जाउल में है, ये एनर्जी होगी और ये कूलम में चार्ज होगा। तो यहाँ पे जाउल पर कूलम जो है इसका यूनिट कंसिडरेशन में आता है। तो अब देखिए जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, अब ये दरमियान में लिखा हुआ और SI यूनिट इज वोल्ट
विच इज इक्वल टू द जॉउल पर कूलम, और जॉउल पर कूलम के बराबर है। तो ये दो चीजें तो आपने लिखनी है, लेकिन यहां क्या लिखा है? इट इंप्लॉइज दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हमने ये पढ़ा है, ये देखिए इट एम्प्लॉइज का मतलब होता है, इस बात पर दलालत करता है दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो एक पॉइंट पे हम कंसीडरेशन कर चुके हैं, और इस बात पे मैंने जोर दिया है कि वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पर जिक्र किया गया है, लेकिन इसकी एक पॉइंट पर मेजरमेंट नहीं होती, और इसकी मेजरमेंट जो है मेजर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट, और किसी रेफरेंस पॉइंट से इसको मेजर किया जाता है, और अगर रेफरेंस पॉइंट से करते हैं तो फिर लाइक पोटेंशियल एनर्जी, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी वी कैन मेजर ओनली द चेंज इन पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट, और दो पॉइंट के दरमियान हम पोटेंशियल के तब्दीली को सिर्फ जो है मेजर कर सकते हैं कि क्या तब्दीली है, यानी एक पॉइंट पर पोटेंशियल नहीं मालूम किया जाता, रेफरेंस टू अदर पॉइंट लिया जाता है, और इस तरह हम चेंज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की जानब जो चेंज आती है उस पोटेंशियल एनर्जी को मेजर किया जा सकता है। और इस बात पर आप नोट करेंगे, अभी हम आगे आपको पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट के तहत आता है वो आगे आएगा। अब यहाँ पर हम ये कह चुके हैं कि ऐसा यूनिट जो है वो वोल्ट है, और वोल्ट की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है, इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के मुखालिफ आप काम करते हैं, इन ब्रिंगिंग 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज, और एक कूलम पॉजिटिव चार्ज को उसके करीब दूसरे नुक्ते पर लाते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इन्फिनिटी से एक पॉइंट की जानब, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट विल बी 1 वोल्ट, और ये 1 वोल्ट होगा, और इसको हम 1 यानी वर्क जो है 1 जूल होगा, और एक कूलम चार्ज को लेकर आए हैं तो जूल पर कूलम होगा, और इस तरह इसकी डेफिनेशन जो है उसी वर्क डन जो जूल में होता है 1 जूल हो, तो एक कूलम चार्ज को आप उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको हम पोटेंशियल कहते हैं, ये वोल्ट में लिया जाता है, 1 वोल्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट हम ये पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना चाहते हैं। अब देखिए ये पोटेंशियल डिफरेंस की सारी कार्रवाई है, और ये पिक्चर भी हमें दिखाई दे रही है, और अब कैसे है ये देखिए जी। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड, उसमें जब भी कोई बॉडी मूव करता है तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आता है, ये एक नुक्ता है, हमने इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के हवाले से बयान कर दिया है। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज टेंड टू मूव फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल टू द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जा, ये डायरेक्शन दी गई है। इन द सेम वे सिमिलरली व्हेन ए चार्ज इज रिलीज्ड, जब एक चार्ज को रिलीज किया जाता है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट मूव्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल से ए टू पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल से बी, तो ये है जी ए पॉइंट से, और ये बी की जानब जाना।
तो ए पर हायर पोटेंशियल है, यहाँ पर हायर पोटेंशियल जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज का हायर पोटेंशियल होता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर लोअर पोटेंशियल होता है। ये बात भी आपने बखूबी अपने ज़हन में रखनी है कि हायर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज का होता है और नेगेटिव का लोअर होता है, और इस तरीके से इस ए से बी की जानब जो जाते हुए ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते। अब ये यहां देखिए, अब इफ अब यहां पे थोड़ी सी बात जो है वो बदली गई है। इफ द पोटेंशियल of point A is VA and that of the point B is VB, अगर ये हो, ये VA पोटेंशियल है और ये VB है, तो देखिए फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? What will be the potential energy of charge at these point? इन दोनों पॉइंट पर क्या होगी? Will be QVA and QVB respectively. ये दोनों होंगे। The change in the potential energy, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या है of the charge when it moves from a point A to B की तरफ मूव करता है, तो will be equal to QVA minus QVB। तो ये है जी इसकी चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, और this energy is utilized in doing some useful work, और ये मुफीद काम करने के लिए इस्तेमाल होती है। Thus एनर्जी सप्लाइड, ये एनर्जी सप्लाई होती है, हमें मिलती है, हम इससे काम लेते हैं बाय द चार्ज Q, और जाहिर है कि दोनों में से Q जो है वो कॉमन बाहर निकाल दिया, VA माइनस VB। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें उस एनर्जी का बताता है कि कितनी एनर्जी Q चार्ज से पैदा हुई है। इफ Q इज 1 कूलम, अगर ये 1 कूलम हो, then the potential difference जो है between the 2 point becomes equal to the energy supplied by the charge। तो ये potential difference between the 2 point becomes equal to the energy supplied। ये एनर्जी सप्लाई, ये एक हो जाए तो ये जो डिफरेंस होगा ये एनर्जी सप्लाइड के बराबर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर जो कंसेप्ट लिया वो पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है सारा, जिसको बयान किया गया ये पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की हम डेफिनेशन करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जो है नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है उसका मानी मतलब और है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की जब भी डेफिनेशन आए तो वो आपने इस डेफिनेशन को लिखना होगा। ये है वो डेफिनेशन। Thus we define the potential difference between the 2 point, दो पॉइंट के दरमियान हम पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरह, the energy supplied by a unit charge, ये यूनिट चार्ज जो है जितनी एनर्जी सप्लाई करेगा एज इट मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, जब एक पॉइंट से दूसरे, इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड की डायरेक्शन में। तो फील्ड जो है यहाँ से लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो इस तरफ से इस तरफ को मूव कर रही है, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव कर रही है। तो यहाँ पे उसने इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड is called the potential difference between the 2 point, और ये दो पॉइंट के दरमियान potential difference कहलाता। If a positive charge is transferred from a point of lower potential, अब ये बात और है, देखिए
यहाँ हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ अगर कोई चार्ज मूव करता है तो एनर्जी हमें मिलती है, हम उससे फायदा उठाते हैं। लेकिन ये बात जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट पर गौर कीजिए। इफ ए पॉजिटिव चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ लोअर पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ हायर पोटेंशियल, अगर ये लोअर पोटेंशियल यानी इस बी से ए की जानब लाएंगे, बी से ए की जानब, तो फिर क्या होगा? अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन, और ये फील्ड डायरेक्शन के अगेंस्ट होगा। लेकिन ऊपर आपने देखा कि इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड था, ये अगेंस्ट द फील्ड डायरेक्शन है। एनर्जी वुड हैव टू सप्लाई टू इट, हमें एनर्जी वुड हैव टू बी सप्लाइड, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वर्क हमें करना पड़ेगा। तो ये बात जो है इस तरीके से लिखी हुई है ना। पोटेंशियल, अब एक और जो बड़ा अहम एक सवाल है, अक्सर औकात ये पूछते हैं, व्हाट इज द पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में फर्क क्या है जी? अब लफ्ज सिर्फ पोटेंशियल ही बोल लेते हैं, ये दूसरा लफ्ज है ये पोटेंशियल एनर्जी, तो फर्क क्या है इसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये पोटेंशियल पहले वाला, इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। अब इसने वाजे तौर पर बता दिए, इट इज ए कैरेक्टरिस्टिक, ये खुसूसियत है फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज की, ये सोर्स चार्ज की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक खुसूसियत है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड इज इंडिपेंडेंट, और ये आजाद है, ऑफ ए टेस्ट चार्ज, ये टेस्ट चार्ज से मुबर्रा है जी, दैट मे बी प्लेस्ड इन द फील्ड, दैट मे बी प्लेस्ड, हो सकता है कि आपने उसे रखा है, तो ये इंडिपेंडेंट, आप ये कह सकते हैं कि दोबारा से सुन लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज जो है ये आपका सोर्स चार्ज ये है जी, जो ए के करीब है, तो जो बी के, अब उसमें करीब आपने रखा है उसको, टेस्ट चार्ज को रखा है यहाँ पे, तो इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए टेस्ट चार्ज दैट मे बी प्लेस्ड इन द फील्ड, जो उस फील्ड में हो सकता है कि रखा गया हो, लेकिन उससे इंडिपेंडेंट है, मुबर्रा है, रख भी दें तो तब भी मुबर्रा है उससे। बट पोटेंशियल एनर्जी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ द फील्ड एंड टेस्ट चार्ज, और ये एनर्जी जो है कैरेक्टरिस्टिक है बोथ द फील्ड, अब इसमें सोर्स चार्ज के फील्ड की, एंड टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज की, और इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इंटरएक्शन ऑफ द फील्ड एंड टेस्ट चार्ज, दोनों के इंटरएक्शन से प्रोड्यूस होती है ये पोटेंशियल एनर्जी, इनके इंटरएक्शन से प्रोड्यूस होती है। तो देखिए बड़ा अहम मतलब ये एक क्वेश्चन है, और इस लिहाज से इसको कि फर्क क्या है, डिफरेंशिएट करें पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में फर्क। नाउ अब हम कुछ और चीजें भी देखते हैं। देखिए ये क्यू चार्ज है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और इसमें अट्रैक्शन हो रही है। अगर आप ये क्यू चार्ज ये दुगना कर देते हैं, एक आप दुगना करने से क्या होगा, तो ये देखिए फोर्स आपकी जो है वो 2 गुना लगेगी, इसकी भी फोर्स 2 गुना हो जाएगी, इसकी भी हो जाएगी। अब कैसे होगी, ये आपके पास फार्मूला है।
Q1 और Q2 जो है, अगर ये 2 हो गई है और ये 1 ही रही है तो 2 गुना फोर्स हो जाएगी बस। तो इसमें, और अगर दोनों जो है वो 2Q और माइनस जो है 2Q है, चार्ज इसका जो है वो दोनों का चार्ज जो है वो दुगना है, तो उस सूरत में फोर्स जो है ये Q1 और Q2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s आर 4 और 4F जो है ये फोर्स जो है वो 4 गुना हो जाएगी। तो ये बताया गया है कि जब आप फोर्स को, the variation of magnitude of the Coulomb force between the two opposite charges of different magnitude, तो different magnitude में जो force है वो कैसे आएगी। अब यहाँ पर दूसरे कॉलम इसमें if we double the distance between the two charge, डबल कर देते हैं तो फिर क्या होता है, what will be the change in the force between the charges। अब फोर्स में क्या असर पड़ता है, देखिए हमारे फार्मूले के तहत तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन हो रही है और फोर्स जो है वो एक गिनी जाएगी, क्योंकि Q1 भी एक है, Q2 भी एक है, तो एक एक होने की वजह से आप यहाँ पे क्या हुआ कि फासला जो है वो D आपने सिर्फ रखा हुआ, D फासला 1D है, यानी R1 है, तो उसका स्केयर लेंगे तो फोर्स भी 1 हो जाएगी। अगर इस फासले को आप दुगना कर देते हैं तो 2R स्केयर यहाँ पे आएगा, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 2 का स्केयर 4 हो जाता है, तो ये फोर्स 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी फोर्स। चौथाई हिस्सा जो है ये फोर्स, कूलम्ब फोर्स जो है वो हो जाएगी। तो ये था इसका क्वेश्चन। अब एक कुछ और भी हैं बातें। The electrostatic force acting on two charges, each of 1 coulomb separated by 1 meter, is about 9 multiply 10 की पावर 9 न्यूटन, और this force is equal to the gravitational force, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है। किस, कौन सी फोर्स, अब ये भी बता देते हैं। That the earth exert on a billion of kilogram, ये इतनी फोर्स है कि जो के बिलियन, ए बिलियन, 1 बिलियन 1 अरब को कहते हैं, इतने किलोग्राम अगर ऑब्जेक्ट का मास हो तो उस पर सी लेवल के ऊपर जो लगने वाली फोर्स है वो इतनी होती है, जो कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द टू चार्जेस ईच 1 कूलम सेपरेट बाय 1 मीटर, अगर उनको सेपरेट किया जाए तो ये देखिए, एक कूलम चार्ज जो है Q1 भी होगा, ये फार्मूले की तरफ देखें जरा, Q1 भी होगा, Q2 भी जो है ये 1 है, तो ये 1 मीटर है, तो ये तमाम ये वैल्यू तो 1 आ जाएगी, तो फोर्स जो है वो K के बराबर है, तो ये K की वैल्यू थी। अब इस लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये K की वैल्यू को उसने कंसिडरेशन में 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन, ये K की मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी, तो अब ये इतनी फोर्स है। द नेक्स्ट कुछ और भी हैं जो इंफॉर्मेशन साइड पर दी गई हैं। ये लिखा है जी, ए ट्रेमेंडस रेंज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्ट इन नेचर। अब रेंज ऑफ फील्ड जो है ये स्ट्रेंथ नेचर में बहुत ज्यादा, उसने कहा है कि ट्रेमेंडस रेंज ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ एग्जिस्ट इन नेचर। फॉर एग्जांपल, कहां से, मतलब ये स्ट्रेंथ जो दे रहा है, गौर कीजिएगा, उसने एक एग्जांपल दिया है, द इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए लाइट बल्ब, यानी रोशनी देने वाला एक बल्ब है, 100 या 60 का वो वाट का होगा,
is roughly 5 न्यूटन पर कूलम जो है ये उस से आप स्ट्रेंथ उसकी इतनी 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए लाइट बल्ब जाए वो इतनी है 5 न्यूटन पर कूलम वेयर एज द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन एटम है experiences an electric field in the order of 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम from the atom's nucleus। जरा इस पर भी गौर कीजिए, ये उसने हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के दरमियान जो उनकी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसने एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑर्डर टू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम जो है ये इतनी उसकी ये फोर्स होती है। यहाँ पे इसके बारे में भी अब एक ये मछली बनी हुई है तो यहाँ नीचे लिखा है सम एनिमल्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट एंड दैट अफेक्ट द फील्ड जो फील्ड को अफेक्ट करते हैं और इस तरह ये इनके दरमियान जो है ये एक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है जिससे उन अपने इर्द गिर्द की अशिया को डिटेक्ट कर सकते हैं। Now there is another electric field lines themselves are not physical entities। ये फिजिकल एंटाइटीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ये खुद नहीं है, they are just used for the pictorial representation। ये हम सिर्फ इनको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं ऑफ अनदर फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, यानी ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की ये लाइंस जो होती हैं इमेजिनरी लाइंस हैं themselves are not the physical entities। ये फिजिकल एंटाइटी नहीं है, ये एक्चुअल यहाँ पे ये नहीं मौजूद नहीं होती ना ही उसके अंदर ये ऐसा they are just used for the pictorial। अब एक डायग्राम बनाने के लिए रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये इस तरह इसका फील्ड होगा द अनदर फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ मतलब इसको इंटरेक्शन दिखाने के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट वेरियस पोजीशन जो है वो क्या होगा। यहाँ एक केज दिया गया फेराडेज केज और ये केज जो है ये फेराडे ने जो बनाया है ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मौजूद होता है इन द वाइसिनिटी ऑफ दिस, यानी इसके इर्द गिर्द, ये नहीं है अंदर बिल्कुल नहीं बल्कि इनसाइड क्या होता है ये इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स होता है वो उस सूरत में ब्लॉक हो जाता है इसके अंदर। और यहां देखिए yet the person inside the cage is not affected और उस पर कोई असर नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें प्रोड्यूस होने वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है वो सारा ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लॉक हो जाता है इज नॉट अफेक्टेड और पर्सन जो इसके इनसाइड होगा वो अफेक्ट नहीं होता। तो इसकी वजह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ब्लॉक होने की वजह से ये इनसाइड ब्लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से इंसान पर कोई असर नहीं होता। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।